मैंने बहुतों को ये कहते हुए सुना है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और काम करते करते परेशान हो जाते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं से, घर की समस्याओं से या परिवार की समस्याओं से, व्यवसाय में आने वाली समस्याओं से परेशान होकर बहुत बार कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं इस दुनिया से परेशान हो गया हूँ, इस दुनिया का त्याग करना ही श्रेयकर है। अनगिनत लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अनेक तरह के उपाय सुझाए हुए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अनगिनत उपाय हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करता है तो समस्याओं को सामना करते हुए क्या एस्केपिस्ट पलायनवादी प्रवृत्ति का अनुकरण करना उचित है? क्योंकि कर्म योग की भी बात की गई है गीता में, अर्थात आप काम करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। लेकिन वो कर्म योग किस तरह का होगा, किस तरह का कर्म होगा जो आपको इस तरह की स्वतंत्रता देता है कि आप जीवन और मुक्ति से, जीवन में आने जाने से मुक्त हो जाएं। इसी तरह के कुछ प्रश्न हैं जो रामकृष्ण परमहंस से पूछे गए थे। रामकृष्ण परमहंस से पूछा किसी व्यक्ति ने, आप तो हमेशा माँ काली की बात करते हैं, हमेशा माँ काली की भक्ति में लीन रहते हैं, आपका मन इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि माँ काली की आराधना में कोई भी बाधा नहीं पड़ती। लेकिन आप मुझे बताइए, हम इस आने जाने के आवागमन से, जीवन में आने जाने के आवागमन से कैसे मुक्त हों? कैसे हम इन समस्याओं से निदान पाएं? गीता का कर्म योग क्या है? भला काम करते हुए आदमी को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? रामकृष्ण परमहंस जी बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया था। इस कारण से वो सारी अनगिनत चीज़ों को देख लेते थे जो कि एक आम आदमी नहीं देख सकता। एक आम आदमी को अनुभव करने की बात ही नहीं है। और दूसरी बात कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये थे तो योगी, ये थे तो सन्यासी, थे तो माँ काली के भक्त। तो क्या एक माँ काली का भक्त समझा सकता था कर्मयोग की महिमा? कर्मयोग के द्वारा कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो सके? मैंने वो कहानी पढ़ी थी तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया और बताया कि कर्मयोग की यदि बात की जाती है तो कर्मयोग कैसा होना चाहिए। उन्होंने दो कहानियाँ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने कही। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, आप यदि काम करते हुए भी हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हो, आपका जो ध्यान है, ध्यान बराबर ईश्वर में लिप्त रहता है, तो आप जो भी काम करते हो उसमें कर्ता का भाव नहीं रहता। कर्ता का भाव नहीं रहने के कारण आपका उस काम में लिप्ति नहीं होती, आप उस कर्म में लिप्त नहीं हो पाते। और जब आप कर्म में लिप्त नहीं हो पाते तो इस परिस्थिति में आपका कोई बंधन नहीं बनता,
तो उनके शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आदमी काम भी करे और काम से मुक्त भी रहे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहे, ये कैसे हो सकता है? हमें खाना बनाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, बार बार हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, व्यवसाय में अनगिनत छोटी अनगिनत छोटी बड़ी बेईमानियाँ करनी पड़ती है। तो इस तरह के परिस्थितियों में क्या ये संभव है एक व्यक्ति के लिए कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए कार्य कर सके? रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कहानी बताई। रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया कि ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो किस तरह का होना चाहिए। ईश्वर के प्रति ध्यान है ये किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि तुमने कभी चिड़िया को देखा है? ये जो चिड़िया होती है, ये जो घोंसला देती है, घोंसला बनाती है और जब अंडा देती है तो वो उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ध्यान रखना, वो उस अंडे के ऊपर बैठे रहती है, फिर वो चूजे से बात करती है, चारों तरफ देखती भी है, घूमती भी है, लेकिन क्या कभी अंडा का कोई नुकसान पहुंचता है? उसका ध्यान क्या अंडे से कभी हटता है? शिष्य ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह का ध्यान चाहिए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने इस चिड़िया के अंडा देने की बात की, लेकिन अंडा देते वक्त तो बिल्कुल वो एक ही जगह रहती है, एक ही जगह ध्यानस्थ रहती है, तो फिर उससे हम कैसी प्रेरणा लें? रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि चिड़िया की बात से ये समझ नहीं पाया, तो उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि गांव देहातों में देखते हो जहाँ पे पानी की कमी होती है और स्त्रियों को पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, और स्त्रियां पानी कैसे लेके आती हैं, क्या तुमने देखा है? उसने कहा, उस शिष्य ने कहा, हाँ मैंने देखा है गुरुदेव। मैंने देखा है कि ये जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सर पे 3-4 पानी की गगली रखकर पानी भर के लाती हैं। गुरुदेव, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर अपने शिष्य को समझाया, देखो, वो अपने सर पे 2-2, 3-3 गगड़ी में पानी डालकर भी आती हैं और बिना हाथ के सपोर्ट के वो चलती हैं, वो बातचीत करती हैं, लेकिन उनका जो बैलेंस है, ध्यान है, उस पानी के गगली से हटता नहीं है। उस पानी की गगली से एक बूंद भी पानी गिर नहीं पाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ध्यान है ईश्वर के प्रति होना चाहिए। आप दुनिया में किसी भी तरह का कार्य करो, कार्य आप बेशक करो, लेकिन जो आपका अटेंशन है वो ईश्वर पे होना चाहिए। जिस तरीके से एक स्त्री सर पे पानी का गगली भरकर भी आराम से बातचीत करते हुए अपने सहेलियों के साथ बातचीत करते हुए चल सकती है, उसी तरह से यदि एक व्यक्ति अपने अटेंशन को बिल्कुल भगवान के प्रति समर्पित रखे तो ईश्वर के प्रति उसका समर्पण बना रहता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक और कहानी बताई कर्मयोग की बात को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि कर्म योग की दूसरी बात यह है, पहली बात तो ईश्वर के प्रति ध्यान समर्पण, और दूसरी बात नॉन अटैचमेंट। ईश्वर ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी काम को करते हुए आदमी उस काम के प्रति असंलिप्त कैसे हो जाए? कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है तो चित्र बनाने के बाद उसके मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। यदि कोई मूर्तिकार कुछ काम करता है, कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है,
कोई राजा जीतता है तो जाहिर सी बात है सफलता पे खुश और विफलता पे दुखी होने की ज़रूरत पड़ती है, लोग होते ही हैं। तो आदमी नॉन अटैच्ड कैसे रहे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई तो नौकरानी होगी काम करने वाली। उसने कहा हाँ। तुमने देखा है कि जो नौकरानी है अपने काम को कितनी तत्परता और तन्मयता से करती है? शिष्य ने कहा हाँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मैंने ये पूर्ण तरीके से महसूस किया है कि जो नौकरानी होती है वो काम करती है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि ये जो नौकरानी होती है काम तो करती है, लेकिन क्या कभी वो तुम्हारे घर को अपना समझती है? वो बोले बात तो सही है। शिष्य को समझाया रामकृष्ण परमहंस ने कि जो नौकरानियाँ होती है छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो वो अपने छोटे बच्चे को वैसे ही देखभाल करती है, वैसे ही उसकी देख रेख करती है जिस तरह से एक माँ कर सकती है। वो उस बच्चे को वैसे ही प्रेम करती है जैसा कि प्रेम कोई माँ अपने बच्चे से कर सकती है। इसके बावजूद एक नौकरानी है, उसको पता होता है कि ये मेरा नहीं है, उसके प्रति अटैचमेंट का भाव नहीं होता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने इस तरह से कर्म योग की दो बातें बताई। पहली बात तो ये बताई कि ईश्वर के प्रति ध्यान हमेशा लगे रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण रहना चाहिए। और दूसरी बात, काम करो लेकिन काम के प्रति आसक्त मत हो। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई भी राजमिस्त्री होता है, किसी घर की संरचना करता है, किसी घर को बनाता है, बहुत मेहनत करता है, वो सारा श्रम करता है, मेहनत करता है, मकान को बनाता है, लेकिन पता होता है उसको कि ये मकान उसका नहीं है, वो कुछ समय के लिए वहाँ पे है, उसे ये ज्ञात होता है। इस कारण से मकान कितना भी सुंदर क्यों न बन जाए, चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों न कर ले, कभी भी एक जो राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री का अपने मकान के प्रति वो अटैचमेंट पैदा नहीं होता है। इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने कर्म योग की बात बताई कि कर्म योग के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, बशर्ते कि कम कर्म करते वक्त तुम्हारे मन में आसक्ति का भाव ना हो, अटैचमेंट का भाव ना हो। जब कर्म में करते हुए कर्ता का भाव जगता है तभी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। यदि आप कर्म करो सारा ध्यान ये समझते हुए, जिस तरह से चिड़िया अपने घोंसले पर बैठे रहती है उसी तरह से काम करो, लेकिन ये समझो कि ये जो कर्म है ये मैं नहीं, मेरे द्वारा ये परम ब्रह्म ही करवा रहा है। ये जो ईश्वर है इसके थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं, मैं तो एक निमित्त हूँ, मात्र करता हूँ। जिस तरह से चिड़िया एक घोंसले पे बैठे रहती है और संसार भर की काम करती है, जिस तरीके से एक स्त्री सर पे पानी का गगली रखकर बिना सपोर्ट के चलती है और दुनिया के काम करते रहती है, उसी तरह से एक आम आदमी को भी अपना सारा ध्यान ईश्वर पे करना चाहिए। और ये एक आम आदमी को ये भी समझना चाहिए कि जो वो कर रहा है उसमें उसका कुछ भी नहीं है। अहम का भाव जब मिटता है तो जो निरासक्ति का भाव है वो निरासक्ति का भाव भी जग जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ये दो चीज़ें हैं, दो बेसिक एलिमेंट बताई थी, किस तरीके से कर्म योग के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और इस तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य की उत्कंठा को शांत किया। धन्यवाद।